क्या बोला था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या एक बनेगी कि दो? कौन कौन सी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये क्या बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो हमारी किसकी इक्वेशन है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब मैं खाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलूंगा, अब पीछे क्या जोड़ूंगा? पेयर, क्योंकि अब जो भी काम होगा किसमें होने वाला है? पेयर में। अभी हमने जब पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जनरल फॉर्म बोली थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक ही थी। अब यहाँ पर दो इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती, इसलिए पहली लाइन को a1 b1 c1 रखा, दूसरी वाली को a2 b2 c2 रखा। इसमें a b c रियल नंबर थे और a1 b1 आपस में 0 के बराबर कभी भी नहीं होंगे। बात क्लियर? yes, इसके बाद क्या बोला था हमने? इसके बाद मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन को निकालने के कितने मेथड्स हैं? दो। एक कौन सा मेथड है हमारे पास? ग्राफिकल। कौन सा मेथड? जिसमें हम क्या बनाएंगे? ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? तो बच्चों मैंने क्या कहा था? ग्राफिकल मेथड, ग्राफ कितने टाइप्स के बन सकते हैं? तीन। एक टाइप का ऐसा ग्राफ बन सकता है जब दोनों की दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस कितने होंगे इनके? वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन को किसका नाम दिया जाता है? यूनिक सॉल्यूशन का। समझ में आई? जो लाइन जितने बार आपस में काटेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो पहला ग्राफ हमारा ये बन सकता है। दूसरा ग्राफ ये बन सकता है कि दोनों की दोनों लाइनें आपस में पैरेलल चले जाए। तो बच्चों जब पैरेलल चले जाएंगी तो लाइंस कौन सी कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस। और क्या ये लाइन कभी आपस में मीट करेगी? तो क्या सॉल्यूशन कोई होंगे? नो। तो क्या सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। ये बन गया सेकंड ग्राफ। थर्ड ग्राफ ऐसा हो सकता है कि अगर एक लाइन मेरे पास इस तरीके से जा रही है तो दूसरी लाइन भी क्या होगी? उसी के ही ऊपर। तो ये लाइन कौन सी कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट। और सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका एक एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जिसका एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो उसे दूसरा नाम दिया जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। किसका? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ। और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। किसका? और जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते उसे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। बच्चों बात क्लियर होगी? इतना हमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था।